अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका रमज़ान खैरियत से और अच्छे से जा रहा हूँ। तो बस मेरा सेकंड ये वापस मैं एक छोटे से व्लॉग के साथ आ गई हूँ। तीसरा रोज़ा और चौथा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया और उसी की थोड़ी सी झलक मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप भी समझते होंगे कि रमज़ान में वक्त मिलना मतलब बहुत मुश्किल है। फिर भी थोड़ी थोड़ी झलक मैं बता रही हूँ कि मैं अपने रमज़ान में क्या क्या करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने रगड़ा बॉईल कर लिए है, मतलब जो वाइट पीस होते हैं उसे मैंने सुबह फजर में मैंने भिगो दिया था और उसके बाद मैंने शाम के वक्त असर के बाद मैंने उसमें आलू और अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली की चटनी और पानी, हल्दी ये ऐड करके और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करके मैंने इसे बॉईल कर लिया है। और उसको अभी तड़का मैं दे रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ जीरा और प्याज डाल के मैंने उसे तड़का दे के उसमें वो ऐड कर दिया था। और एक तरफ मैं पानी पूरी की पूरी फ्राई कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि है ना, हमारे वहाँ रगड़ा सिर्फ मैं ही और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे पानी पूरी के साथ ऐड करके खाते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। तो उसके बाद अगर कुछ नॉनवेज ना हो ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के लिए मैंने जो नगेट्स मैंने जो लिए थे ना रमज़ान की खरीदी में, वही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये थी तीसरे रोज़े की तैयारी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई। लेकिन वक्त का पता नहीं चला क्योंकि मैं आफ्टरनून सो गई थी और उसके बाद मैं बहुत लेट उठी, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसलिए जितना हो सका ना मैंने उतना आपको बता दिया। उसके बाद चौथे रोज़े पर मैं गई थी मार्केट, जो वेडनेसडे मार्केट होती है। तो वहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था, लेकिन मैं जो लेने गई थी वो तो बाद में लिया, लेकिन उससे पहले कुछ और ही मैं लेके आई। बहुत ही मेरे शौहर हमेशा कहते हैं कि है ना, तुम क्या सोच के जाती हो और क्या क्या लेके आती हो। तो बस पता नहीं क्या हो जाता है। शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, वो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन मैं है ना, खास करके जो कांच की चीज़ें होती है और कोई शो पीस होता है या मग, मतलब वो ट्रीज़ होते हैं, मुझे वो देख के मतलब ऐसा होता है कि मैं ले लूँ चाहे जितने भी घर में हो। तो बस मैं मार्केट में मैंने एंट्री की, तो यहाँ वहाँ सब देख रही थी, तो मेरे कप्स पर नज़र गई। और आप सबको एक बात बताओ तो मुझे कप्स अलग अलग तरीके के बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं मेरी नज़र उनसे हटती ही नहीं। तो मैंने अपने ही हम चार है तो चार मैंने कप ले लिए थे, और कभी मेहमान आ जाते हैं तो तभी भी कप की ज़रूरत पड़ती तो वो भी मैंने ले लिए। तो माशाल्लाह और कुछ और भी चीज़ें पर नज़र थी, लेकिन फिर सोचा कि यार बजट हट जाएगा, तो मैंने फिर है ना कह दिया नहीं मैं बाद में आकर लेके जाऊँगी। लेकिन वो भाई इतना मुझे बता रहे थे कि देखो ये है वो है, आप ये देखो वो देखो, मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी। और क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कांच की चीज़ें सब लेती हूँ, तब मैं देखती नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सामान मुझे लेना था तो मैंने वो लिया और फिर आगे बढ़ी। तो आगे मुझे पॉट दिख गया, ट्रे पॉट, जो मैं अभी आपको बता दूँगी। आगे फ़ोटो मैंने सारे सबकी क्लिक किए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, सब मैं नहीं बता सकती ना इसलिए। तो बच्चे को लगी थी भूख, तो मैंने उसे लस्सी पिला दी। तो यहाँ पे हिसाब किताब होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बेटी ने पी थी ना, तो मेरे बेटे की डिमांड थी मुझे भी लस्सी पीना है, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो वहाँ से मार्केट से तो आ गए। उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि जिस वजह से मैं गई थी वो मिल ही नहीं रहे थे। तो फाइनली मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने कस्टर्ड बनाया, क्योंकि कस्टर्ड को ठंडा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड ले लिया है और दूध मैंने आधा लीटर ले लिया है और इसमें शुगर ऐड की है, कस्टर्ड ऐड किया है। 10 मिनट के लिए अच्छे से इसे पका लिया है और इसी के दरमियान मैंने थोड़ी सी कतरन का बादाम की भी ऐड कर दी है। बादाम से मुझे है ना एक्चुअली बादाम वाला शरबत आता है, जो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी सेंड करूँगी। मुझे वो भी बहुत पसंद है, तो मैं वो भी बनाती हूँ। तो इसमें मैंने बादाम इसलिए डाली क्योंकि अच्छा लगता है। और कस्टर्ड है तो इसमें फ्रूट्स भी हम ऐड करते हैं, तो मैं लास्ट में वो बता दूंगी। तो देखिए ये मैंने पॉट लिया था मार्केट से, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी यार। मैं तो और भी लेने वाली थी, लेकिन वक्त भी नहीं था और बजट भी हट जाता, इसलिए मैंने है ना फिर ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने बोला चलो अब यहाँ से जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी चीज़ें ली है जो नहीं सोची थी। फिर शाम के वक्त हमारी इशा इफ्तारी के वक्त मैंने बनाए थे ना स्टार्टिंग में रोल, वो मैंने फ्राई कर लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी मार्केट के आने इसके बाद। तो हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की, तो सोचा कि चलो जो रोल है मैं वही फ्राई कर लूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आप देख ही रहे हो, मैंने उसे एग में डिप करके बनाया है। लेकिन अगर आप पहले अगर एग डिप करोगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब ऐड करोगे तो भी चलेगा। इसे शाही रोल कहते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने चीज़ रोल रेडी कर लिए और उसके बाद आस पड़ोस में भी देना होता है, हमारे वहाँ का उसूल है, मज़ा आता है। तो मैंने बता कि चिप्स भी बनाए थे जो भजिए होते हैं, और थोड़ी सी मैंने प्याज के भजिए भी बनाए थे। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने 4th रोज़े पर बनाया ना, तो अक्सर मैं फर्स्ट या सेकंड रोज़े पर प्याज के भजिए बना ही लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सासू माँ बहुत अच्छे बनाते हैं, उनके जितने अच्छे तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे बना सकूँ। तो कोई बात नहीं, सीख जाऊँगी जितना हो सकेगा उतना। तो आप सबको क्या पसंद है रोज़े में बताओ, स्पेशली आप रोज़ क्या बनाते हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। यार आप तो बहुत बिजी हो जाते हो रमज़ान में, मैं अपना वक्त दे रही हूँ तो आप भी कुछ एक मैसेज करने में इतना वक्त नहीं दे रहे हो। तो देखो मैं है ना आलू की प्याज के भजिए फ्राई कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा बना था। अल्लाह की बरकत है, अल्लाह ने बरकत दी है। तो बस खाओ पियो, इबादत करो और मज़े करो और शॉपिंग अच्छे से अच्छे करो। तो आप सबकी शॉपिंग शुरू हो गई कि नहीं, ये भी अगर बताना चाहो तो प्लीज़ बताइएगा। और बस ऐसे ही मैंने शुरू कर दी है। मैं है ना रमज़ान में कभी शॉपिंग करना पसंद नहीं करती, लेकिन क्या करें, अभी वक्त के साथ चलना पड़ता है क्योंकि है ना मार्केट जाने के बाद बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और अभी तो गर्मियों के महीने हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि रमज़ान से पहले ख़रीद ले। लेकिन सोचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि नहीं हो पाती है और उसके बाद रमज़ान में भागना पड़ता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अल्लाह की मर्ज़ी होगी। अल्लाह हमारे इम्तिहान लेते हैं, बस हमें पास होना है इम्तिहान में। तो देखिए मैंने प्याज की भजी भी बना रही हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कहा था कि आस पड़ोस से भी बहुत यम्मी सा आता है। तो कल भी मेरे वहाँ चने आए थे, परसों भी आए थे, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं भूलूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे वाईटी फैमिली हो, मेरे अड़ोस पड़ोस हो, मेरी फैमिली हो, मेरे ससुराल वाले हो, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हमेशा ये मोहब्बत सबके दिल में रखे और मेरे दिल में भी उन सब के लिए अच्छी मोहब्बत, सही मोहब्बत रखे। तो बहुत शुक्रिया। देखो ये मेरा रेडी है। मैं है ना ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ, एप्पल और बनाना कस्टर्ड में ऐड करने के लिए। आप और कुछ भी फ्रूट ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। तो बस ऐसे ही मैंने सारी इफ्तारी की रेडी की। और जो बाजू में प्लेट मैं रेडी करती हूँ वो भी बता रही हूँ आज आपको कि हम लोग ऐसे सेंड करते हैं एक दूसरे को, उनका भी वैसे ही आता है ऑलमोस्ट, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो कैसी लगी, क्या आपके वहाँ अड़ोस पड़ोस में दिया जाता है? क्योंकि मैं ये बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है हमारा। देखो मैंने बताया ना। और मेरा दस्तर भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। ये सैंडविच मुझे बाजू में से आए थे, और भी 2 प्लेट आई थी लेकिन वो भी बताना भूल गई। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।